छठे दिन के दोपहर के बाद का युद्ध। संजय ने कहा, महाराज, जब सूर्य देव आकाश के बीचों बीच आ गए तो राजा युधिष्ठिर ने शूरतायु को देखकर उसकी ओर अपने घोड़े बढ़ा दिए तथा 9 बाण छोड़कर उसे घायल कर दिया। शूरतायु ने उन बाणों को हटाकर युधिष्ठिर पर 7 बाण छोड़े। वे उनके कवच को फोड़कर उनका रक्त पीने लगे। इससे राजा युधिष्ठिर बहुत बिगड़े। उस समय उनका क्रोध देखकर सब जीवों को ऐसा जान पड़ने लगा मानो ये तीनों लोकों को भस्म कर देंगे। ये देखकर देवता और ऋषि लोग सब लोगों की शांति के लिए स्वस्ति वाचन करने लगे। आपकी सेना ने तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी, किंतु यशस्वी युधिष्ठिर ने धैर्य धारण कर अपने क्रोध को दबा दिया और शूरतायु के धनुष को काटकर उसकी छाती को बींध दिया। फिर शीघ्र ही उसके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला। राजा युधिष्ठिर का ऐसा पुरुषार्थ देखकर शूरतायु अपना अश्वहीन रथ छोड़कर भाग गया। इस प्रकार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने शूरतायु को परास्त कर दिया तो राजा दुर्योधन की सारी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी। दूसरी ओर चेकितान महारथी कृपाचार्य को बाणों से आच्छादित करने लगा। तब कृपाचार्य ने उन सब बाणों को रोककर स्वयं अपने बाणों से चेकितान को घायल कर दिया। फिर उन्होंने उसके धनुष को काट डाला, सारथी को मार गिराया तथा घोड़ों और दोनों पार्श्व रक्षकों को भी धराशायी कर दिया। तब चेकितान ने रथ से कूदकर हाथ में गदा ले ली। उस गदा से उसने कृपाचार्य के घोड़ों और सारथी को मार डाला। कृपाचार्य ने पृथ्वी पर खड़े खड़े ही उस पर 16 बाण छोड़े। वे बाण चेकितान को घायल करके धरती में घुस गए। इससे उसका क्रोध बढ़ गया और उसने अपनी गदा कृपाचार्य पर छोड़ी। आचार्य ने उसे आती देखकर अपने सहस्त्रों बाणों से उसे रोक दिया। चेकितान हाथ में तलवार लेकर उनके सामने आया। इधर आचार्य ने भी तलवार लेकर उस पर बड़े वेग से धावा किया। अब वे दोनों वीर एक दूसरे पर तीखी तलवारों के वार करते हुए पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। युद्ध में अत्यंत परिश्रम पड़ने के कारण उन दोनों ही को मूर्छा आ गई। इतने ही में सौहार्दवश वहां करकर्ष दौड़ आया और चेकितान की ऐसी दशा देखकर उसे अपने रथ में चढ़ा लिया। इसी प्रकार शकुनी ने बड़ी फुर्ती से कृपाचार्य को अपने रथ में बिठा लिया। धृष्टकेतु ने 90 बाणों से भूरिश्रवा को घायल कर दिया, पर भूरिश्रवा ने अपने चोखे चोखे बाणों से महारथी धृष्टकेतु के सारथी और घोड़ों को मार डाला। तब महामना धृष्टकेतु उस रथ को छोड़कर शतानीक के रथ पर चढ़ गया। इसी समय चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शन ने अभिमन्यु पर धावा किया। अभिमन्यु ने आपके इन सब पुत्रों को रथहीन तो कर दिया, किंतु भीमसेन की प्रतिज्ञा याद करके उनका वध नहीं किया। फिर सेना के सहित पितामह भीष्म को अकेले बालक अभिमन्यु की ओर जाते देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, जिधर ये बहुत से रथ दिखाई दे रहे हैं उधर ही आप अपने घोड़ों को भी बढ़ाइए। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने जहां संग्राम हो रहा था उस ओर रथ आंका। अर्जुन को आपके वीरों की ओर बढ़ते देखकर आपकी सेना बहुत घबरा गई। अर्जुन ने भीष्म की रक्षा करने वाले राजाओं के पास पहुंचकर उनमें से सुशर्मा से कहा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत उत्तम योद्धा हो और हमारे पुराने शत्रु हो, किंतु देखो आज तुम्हें तुम्हारी अनीति का कठोर फल मिलने वाला है। आज मैं तुम्हारे परलोकवासी पितामहों का तुम्हें दर्शन करा दूंगा। सुशर्मा ने अर्जुन के ऐसे कठोर वचन सुनकर भी कुछ भला बुरा नहीं कहा, बल्कि बहुत से राजाओं के सहित अर्जुन के आगे आकर उन्हें सब ओर से घेर कर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने एक क्षण में ही उन सबके धनुष काट डाले और उन्हें निशेष करने के लिए एक साथ ही सबको अपने बाणों से बींध दिया। अर्जुन की मार से वे खून में लथपथ हो गए
उनके अंग छिन्न भिन्न हो गए, सिर धरती पर लुढ़कने लगे, कवचों के धुर्रे उड़ गए और उनके प्राण शरीरों से कूच कर गए। इस प्रकार पार्थ के पराक्रम से पराभूत होकर वे एक साथ ही धराशायी हो गए। अपने साथी राजाओं को इस प्रकार मारा गया देखकर त्रिगर्तराज सुशर्मा बड़ी फुर्ती से बचे हुए राजाओं को साथ लेकर आगे आया। जब शिखंडी आदि वीरों ने देखा कि अर्जुन पर शत्रुओं ने धावा किया है, तो वे उनके रथ की रक्षा के लिए तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर उनकी ओर चले। अर्जुन ने भी त्रिगर्तराज के साथ अनेकों राजाओं को आते देख अपने गांडीव धनुष से अनेकों तीखे बाण छोड़कर उन सभी का सफाया कर दिया। फिर दुर्योधन और जयद्रथ आदि राजाओं को भी खदेड़कर वे भीष्म जी के पास पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर भी मद्रराज को छोड़कर भीमसेन तथा नकुल सहदेव के सहित भीष्म जी से ही युद्ध करने के लिए आ गए। किंतु भीष्म जी समस्त पांडु पुत्रों के सामने आ जाने पर भी घबराए नहीं। इस समय शिखंडी तो पितामह का वध करने पर ही उतारू हो गया। उसे इस प्रकार बड़े वेग से धावा करते देख राजा शल्य अपने भीषण शस्त्रों से रोकने लगे, किंतु इससे शिखंडी की गति में कोई अंतर नहीं पड़ा। उसने वारुणास्त्र लेकर शल्य के सब अस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया। भीमसेन गदा लेकर पैदल ही जयद्रथ की ओर दौड़े। उन्हें अपनी ओर बड़े वेग से आते देख जयद्रथ ने 500 तीखे बाण छोड़कर सब ओर से घायल कर दिया, किंतु भीमसेन ने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वे और भी क्रोध में भर गए और उन्होंने सिंधु राज के घोड़ों को मार डाला। ये देखकर आपका पुत्र चित्रसेन भीमसेन को काबू में करने के लिए झपटा और इधर से भीमसेन भी गरज कर गदा घुमाते हुए उस पर टूटे। भीमसेन की वे यमदंड के समान प्रचंड गदा देखकर सब कौरव उसके प्रहार से बचने के लिए आपके पुत्र को छोड़कर भाग गए। गदा को अपनी ओर आते देखकर भी चित्रसेन घबराया नहीं। वह ढाल तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़ा और एक दूसरे स्थान पर चला गया। उस गदा ने चित्रसेन के रथ पर गिरकर उसे सारथी और घोड़ों के सहित चूर चूर कर दिया। इतने ही में चित्रसेन को रथहीन देखकर विकर्ण ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। इस प्रकार जब संग्राम बहुत घोर होने लगा तो भीष्म जी राजा युधिष्ठिर के सामने आए। उस समय पांडव पक्ष के सब वीर कांपने लगे और उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो अब युधिष्ठिर मृत्यु के मुंह में पड़ना ही चाहते हैं। इधर महाराज युधिष्ठिर भी नकुल सहदेव के सहित भीष्म जी पर टूट पड़े। उन्होंने भीष्म जी पर सहस्त्रों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया, किंतु भीष्म जी ने उन सबको सहकर आधे निमेश में ही अपने बाण समुदाय से युधिष्ठिर को अदृश्य कर दिया। राजा युधिष्ठिर ने क्रोध में भरकर भीष्म जी पर नाराज बाण छोड़ा, पर पितामह ने बीच ही में उसे काटकर युधिष्ठिर के घोड़े भी मार डाले। धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत ही नकुल के रथ पर चढ़ गए। भीष्म जी ने सामने आने पर नकुल और सहदेव को भी बाणों से आच्छादित कर दिया। तब राजा युधिष्ठिर भीष्म जी का वध करने के लिए बहुत विचार करने लगे। उन्होंने अपने पक्ष के सब राजाओं और सुहृदों से कहा कि सब लोग मिलकर भीष्म जी को मारो। ये सुनकर सब राजाओं ने भीष्म जी को घेर लिया, किंतु भीष्म जी सब ओर से घिर जाने पर भी अपने धनुष से अनेकों महारथियों को धराशायी करते हुए क्रीड़ा करने लगे। जब यह घनघोर युद्ध बहुत ही भयानक हो गया तो दोनों ही ओर की सेनाओं में बड़ी खलबली मची। दोनों ओर की व्यूह रचना टूट गई। इस समय शिखंडी बड़े वेग से पितामह के सामने आया, किंतु भीष्म जी उसके पूर्व स्त्रीत्व का विचार करके उसकी ओर कुछ भी ध्यान ना दे संजय वीरों की ओर चले गए। भीष्म को अपने सामने देखकर वे सब बड़े हर्ष से सिंहनाद और शंख ध्वनि करने लगे। अब भगवान भास्कर पश्चिम की ओर ढुलक चुके थे। इस समय युद्ध ने ऐसा घमासान रूप धारण किया कि दोनों ओर के रथी और गजारोही एक दूसरे में मिल गए।
पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और महारथी सात्यकी शक्ति और तोमर आदि की वर्षा करके कौरवों की सेना को पीड़ित करने लगे। इससे आपके योद्धाओं में बड़ा हाहाकार होने लगा। उनका आर्तनाद सुनकर अवंती देशीय विंद और अनुविंद धृष्टद्युम्न के सामने आई। उन दोनों ने उसके घोड़ों को मारकर उसके बाणों की वर्षा से उसे बिल्कुल ढक दिया। पांचाल कुमार तुरंत ही अपने रथ से कूदकर सात्यकी के रथ पर चढ़ गया। तब महाराज युधिष्ठिर बड़ी भारी सेना लेकर उन दोनों राजकुमारों पर टूट पड़े। इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी पूरी तैयारी के साथ विंद और अनुविंद को घेर कर खड़ा हो गया। अब सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर पर पहुंचकर प्रवाहहीन हो रहे थे। इधर युद्ध भूमि में रक्त की भीषण नदी बहने लगी थी तथा सब ओर राक्षस, पिशाच एवं अन्य मांसाहारी जीव दिखने लगे थे। इसी समय अर्जुन ने सुशर्मा आदि राजाओं को परास्त कर अपने शिविर को कूच किया। धीरे धीरे रात्रि होने लगी। महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन भी सेना के सहित अपने शिविर को लौटे। इधर दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य और कृतवर्मा आदि कौरव वीर भी अपनी अपनी सेना के सहित अपने अपने डेरों पर चले गए। इस प्रकार रात होने पर कौरव और पांडव दोनों ही अपनी अपनी छावनियों में चले आए। वहां दोनों पक्षों के वीर एक दूसरे की वीरता की बड़ाई करने लगे। उन्होंने अपने शरीरों में से बाण निकालकर तरह तरह के जलों से स्नान किया तथा पहरा देने के लिए विधिवत चौकीदारों को नियुक्त किया।